गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी नफरी मौजूद है और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है और ये देखने अगर जिस चीज़ से मुझसे मिलना है यहाँ पर आके मिल सकते हैं। मेरी आज यहाँ ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज। बाय बाय गाइस। कभी आप चले मेरी बात सुने, आप किसी एक जेंडर को ना टारगेट करें। यहाँ तो मर्द भी दीन से हटे हुए हैं, उनको भी तो टारगेट करें आप बैठकर। मैं ये नहीं कहता कि औरत जात ही गलत है, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा। जाहिर बात है, क्यों कहा गया दीन में कि सबसे ज्यादा और जहन्नम में औरतों ने पाया जाना है? क्यों कहा गया? औरत माँ के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, हर रूप में, वो बहन के रूप में भी है, एक अच्छी दोस्त के रूप में भी है। तो खुदारा ये जो नेट है ना, नेट इसने बर्बादी उतारी हुई है। इसने बर्बादी नहीं उतारी। यहाँ पुलिस ऑफिसर हैं तमाम के तमाम। मैंने इवन के यहाँ देखा कि रिटायर जो ऑफिसर हैं पुलिस के, जो रिटायर हो चुके हैं, वो आगे ऐसे करके ठुमके भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना बेहुदा करके वो कर रहे हैं। तो यार मैं कहता हूँ बड़ा लम्हा फिक्री है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैन किया, अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो बैन किया है, क्योंकि देखो ना ड्यूटियाँ तो ये देते नहीं है, ना ये ड्यूटियाँ देते हैं, ना ये पूरा टाइम देते हैं। देखें जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिकटॉक पर देख रहा होता हूँ, हमारी एक लेडी कांस्टेबल है, पता नहीं उसकी शादी हुई कि नहीं होती, हुई भी है। वो आके कहते हैं जी मैंने बच्चों का ढेर लगा देना है, बच्चे पैदा कर देने हैं। यार हद हो गई है, ड्यूटी आपसे पुलिस में दी नहीं जा रही। इसी टॉपिक को लेके अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी की, तो हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटल में भी हमारी नर्सिस हो गई, डॉक्टर हो गए, वो भी इसी तरह टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। और यकीन करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, बाहर के मालिक कहते हैं पाकिस्तान में खूबसूरती बहुत ज्यादा है। इसकी पाकिस्तान में खूबसूरती हर तरीके से ज्यादा है। आप इंडिया की देख लें, गर्ल्स देख लें, वहाँ की लड़कियां देख लें, वो मेकअप मुकअप करके फिट फाट है। हम किसी की अपीयरेंस को टारगेट नहीं कर सकते। नो 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 नो। इसका मतलब, वैसे आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो अब आपको पता नहीं है कि आप किसी की बॉडी शेमिंग या किसी के अपीयरेंस पे बात नहीं कर सकते। आप एक तरफ समझा रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद वैसी बातें कर रहे हो। बात बता रहा हूँ, इन्हें उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी जा रहे हैं। बताइए, सोशल मीडिया एक बहुत पर्सनल चीज़ है, आप अपने घर में बैठे कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ बहुत गलत है। आप उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं रोक सकते, इस तरह गलत है। और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। हमारी दुनिया बहुत आगे चले गए हैं, बाकी ममालिक, हमारा मुल्क इससे पीछे जा रहा है, वो सोशल मीडिया को रोकता जा रहा है, जो सबसे ज़रूरी आजकल चीज़ है। हाँ, उसमें गलत चीज़ें भी हैं और सही भी हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। देखें जी, ये तो जाहिर सी बात है, जब एक वर्क ही नहीं होगा सोशल मीडिया पर तो अर्निंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा ना। अब वैसे भी हमारे देश में आपने देखा होगा कि नेट जो है वो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। मैं परसों पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो एटीएम मशीन ही ना चले, वो मुझे टाटा कर रही है कि भाई सॉरी, ये पाकिस्तान है और ब्लैक आउट है, खुदा का नाम है, ये बांग्लादेश चले जाए या सऊदीया चले जाए, आपने अगर पैसे निकलवाने हैं तो। मुझे वहाँ पर पूरा घंटा वेट करना पड़ा। एट द एंड 1 घंटे के बाद भी उसने मुझे ना बाय बाय बोला, टाटा बोला कि भाई मैं चलने वाली नहीं हूँ। 4G चल नहीं रहा तो 5G के चक्कर में ये पड़ गए हैं। बहुत सही कर रहे हैं। अगर ये गला घोट दे, मैं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो पंजाबी की मिसाल है, इसकी गिच्ची मरोड़ दें। आपको इतना इंटरनेट से मसला क्यों है? मसला इसलिए है कि ये देखें, ये बेहयाई का एक गढ़ है। वो कैसे? मैं टिकटॉक भी यूज़ करता हूँ, मैं देखता भी हूँ टिकटॉक, और यकीन करें कि मैंने ऐसे एजड बंदे माशाल्लाह सुन्नत रसूल उन्होंने रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, वो टिकटॉक पे मैं उनकी हरकतें देखता हूँ, मैं कहता हूँ इनको कौन पागल लाइक कर रहा होगा। ये तो इंसानों की गलती है, टिकटॉक की गलती थोड़ी है। आपने वीडियो टिकटॉक पर चढ़ाई है, आपने इंटरनेट को इस्तेमाल किया है। हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हर मुल्क में कितने ममालिक हैं, हम कहते हैं वो मुल्क बहुत है, वो आगे वो आगे। मैं कहता हूँ बेहयाई में हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पर है। ऐसा क्यों? ये क्यों है? ये इंटरनेट की वजह है। इंटरनेट फितना नहीं है, फितना वो तब है जब उसको फितने की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसको फितने की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फितना क्यों होगा? हर किसी के इस्तेमाल करने के तरीके पे होगा कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो फितना नहीं है, वो आपके मुल्क को बहुत आगे लेके जा रहा है, जिस तरह बाकी ममालिक अब आगे जा चुके हैं। और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है क्योंकि वो हर चीज़ को गलत तरीके से ले रहा होता है। फिलहाल हमने टिकटॉक लाजमी बनानी है, और मैं देखता हूँ कि एक टिकटॉक नहीं बना रहे होते। ट्रैफिक वार्डन हो गया, लेडी कांस्टेबल हो गई, डॉक्टर्स हो गए, सरकारी इदारे जितने भी हैं, एक दिन में ना सुबह से शाम तक इन लोगों की 15 से 20 वीडियोस वायरल हुई होती हैं। मतलब इतनी वीडियो गिरा देते हैं कि रातों रात ही इन्होंने वायरल होना है।
तो ये अच्छा इकदाम किया हुकूमत पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं भी होना चाहिए था। और जब मैं आपको इंटरव्यूज़ दे रहा होता हूँ ना, मैं आपके 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, वहाँ पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शायद ये लेडी जो है मुझे शायद पैसे दे रही होती हैं। या एक बुटीक में चले जाए, वहाँ पे हर डिज़ाइन इंडिया के, हर डिज़ाइन बैरून ममालिक के। छोटी छोटी बच्चियों को घर में नहीं पता होता कि ये फलां चीज़ वहाँ की है, फलां चीज़ वहाँ की है, वो सारे डिज़ाइन इंडिया के। तो क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना इस्लामी मुल्क है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया इंटरनेट का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। उसी में एक और ख़बर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, जितने गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जितनी गवर्नमेंट की कंपनीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, उन पर सोशल मीडिया हराम है। वो विदाउट परमिशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी तरह से। इसी में एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर यह दूंगी कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उसने टिकटॉक पर भी चढ़ाई थी, तो इस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट का ये इकदाम, गवर्नमेंट का कि ये पॉलिसी के बारे में आवाम क्या राय रखती है, क्या ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए थी या नहीं, सोशल मीडिया को गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर हराम करना चाहिए था या नहीं, आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आवाम से राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर ऑन ड्यूटी कोई भी मुलाजिम किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता है तो वो ड्यूटी के दौरान मोबाइल यूज़ मत करे। इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, क्योंकि एक ड्यूटी पे बैठा हुआ उसकी तवज्जो भी वहाँ पे नहीं होती, वर्क भी तवज्जो भी नहीं दे रहा होता। अक्सर हम किसी महकमे में जाते हैं, आप रोड के ऊपर देख लें, ट्रैफिक वार्डन जितने भी खड़े हुए, सुबह 6 बजे 5 बजे इनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। मैं अक्सर बच्चे लेके जा रहा होता हूँ माल रोड से, तो मैं देख रहा होता हूँ 5-6 बजे ये आए होते हैं, नुकरों पर बैठ के ये मोबाइल पर लगे होते हैं। ये कोई ड्यूटी का मकसद तो नहीं है। इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है, किस लिए दे रही है? इनको काम करने के लिए दे रही है। तो ये इन चीज़ों को देखना चाहिए उनको कि ऑन ड्यूटी टाइमिंग में मोबाइल का यूज़ कोई भी महकमा उसे नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटलों में जाएं तो डॉक्टर्स लगी होती हैं, पेशेंट खप रहा होता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो मोबाइल पे लगी है, उनको पता ही कुछ नहीं है। वो अक्सर देखें ये कितनी मौत हो जाती है क्योंकि उनकी तवज्जो ही नहीं होती इस चीज़ पे। ऑपरेशन थिएटर में चल जाए तब भी डॉक्टर मोबाइल पे लगी होती है। एक मैंने यूट्यूब पे बल्कि टिकटॉक पे एक मैंने देखी है, ये हमारे पाकिस्तान की है, एक नर्स है, वो ऑपरेशन थिएटर में जो है ना वो टिकटॉक्स बना रही होती हैं। तो अच्छी बात है, इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा जो इनको जो और बहुत सहूलतें दी हुई हैं, पेट्रोल की सहूलत, इनको बिजली की सहूलत, ये भी बंद करें। इन पर ये बंद करनी चाहिए ना इनको। ये फजूल की खर्ची है, जो इनका जो नजायज़ इस्तेमाल है, ये बंद करें। इनकी पेंशन बंद करें, इनकी रिटायरमेंट बंद करें, ताकि ये अपने होश के नाखून लें। ये हम लोगों में से पैसे निकलते हैं, कोई गवर्नमेंट अपने पल्ले से तो नहीं देती। ये हमारे एक गरीब बंदा जो कमा रहा है, एक माचिस ले रहा है, माचिस के ऊपर भी टैक्स ले रही हैं, वो यही तो ले रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये हमें गवर्नमेंट टैक्स दे रही है या पेंशन दे रही है, रिटायरमेंट दे रही है, गवर्नमेंट इनको नहीं दे रही। चले ऑन द ड्यूटी तो मैं मानती हूँ कि ऑन द ड्यूटी पर फोकस करने की बजाय ये लोग सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल मीडिया ऐप्स पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऑन द ड्यूटी मानने वाली बात है, लेकिन ऑफ द ड्यूटी भी क्या ये कानून होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस हो रही है। नहीं, ऑफ द ड्यूटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा कर रहा है, ठीक है, एक लिमिट में करे उसको यूज़। तो उसकी अपनी मर्जी है ना कि वो उसको जैसे मतलब उसने कितनी लिमिट यूज़ करनी है। अगर उसकी सोशल मीडिया पर अर्निंग हो रही है, उसने यूट्यूब चैनल बना रखा है, फेसबुक से उसको अर्निंग हो रही है, टिकटॉक से उसको अर्निंग हो रही है, तो वो ऑफ द ड्यूटी उसको इस्तेमाल करे जैसे भी वो चाहता है। नहीं, ये तो कर लेना चाहिए उसको। ड्यूटी के दौरान जो है ना, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ड्यूटी के दरमियान काम नहीं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हम लोग ड्राइविंग करते हैं, मेरी कॉल फ़ोन बज रहा होता है, चाहे जितनी घर से भी आ रहा हो, नहीं कॉल अटेंड करते, क्योंकि एक तवज्जो हट जाती है। हर काम पे कोई बंदा किसी महकमे कोई भी वर्क कर रहा है किसी किस्म का, वो अगर वो उस पर हट के मोबाइल पे लग जाएगा तो जारी बात है उसकी तवज्जो दूसरी तरफ तो नहीं रहेगी, उसकी तवज्जो तो मोबाइल पे रहेगी। उसको क्या पता अगले ने मुझे क्या बात कही है, या मैं उनकी बात फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वो दूसरा बंदा तो फिर पागल ही होगा। आप सुबह देखें, आप 5-6 बजे ये जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ये नुकरों पे लगे होते हैं 6 बजे ड्यूटी पे। आज 3 बजे का टाइम था, अपर माह से मैं गुजरा हूँ, ट्रैफिक वार्डन दरख्त की छाँव के नीचे बैठा हुआ है, उसको क्या टेंशन है? तनख्वाह उसको आ रही है, सैलरी उसको मिल रही है, मोबाइल पे लगे हुए गपशप लगा रहे। लिमिट दी हुई है कि सुबह के टाइम इतने जायज़ नजायज़ चलान करने,
गवर्नमेंट का कोटा भरना है, बाद में सुकून से बैठना है। तो ये चीज़ें गलत है। ड्यूटी के टाइम पे ये सोशल मीडिया और नेट का ये नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और इंटरनेट का कैसे गला घोटा जा रहा है? मेरा ख्याल है कि ये एक तरीके से सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। अगर ये गला घोट दे, मैं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो पंजाबी की मिसाल है, इसकी गिच्ची मरोड़ दें। आपको इतना इंटरनेट से मसला क्यों है? मसला इसलिए है कि ये देखें, ये बेहयाई का एक गढ़ है। वो कैसे? मैं टिकटॉक भी यूज़ करता हूँ, मैं देखता भी हूँ टिकटॉक, और यकीन करें कि मैंने ऐसे एजड बंदे माशाल्लाह सुन्नते रसूल उन्होंने रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई उन्होंने, वो टिकटॉक पे मैं उनकी हरकतें देखता हूँ, मैं कहता हूँ इनको कौन पागल लाइक कर रहा होगा। ये तो इंसानों की गलती है, टिकटॉक की गलती थोड़ी है। आपने वीडियो टिकटॉक पर चढ़ाई है, आपने इंटरनेट को इस्तेमाल किया है। हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है? एक चीज़ अगर किसी के लिए फ़ायदामंद होती है तो बहुत अच्छी मुफीद कारआमद चीज़ है, तो उसका कारआमद का तो असल उसका फ़ायदा नहीं उठाते। मुझे एक बात बताइएगा, ये हमारे लिए बड़ी बिस्ती का मुकाम है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, बांग्लादेशी प्लेयर्स यहाँ खेलने आए, वो लानते भेज कर गए थे कि ये है पाकिस्तान की तरक्की कि हमने अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट करना है, हमने अपनी फैमिली के साथ बात करनी है, तो यहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं है। दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी भी उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर मैं लोगों से सुन रही हूँ कि इंटरनेट की गिच्ची दुबा दे, इंटरनेट का गला दुबा दे। ये क्या बात हुई भला? भाई इंटरनेट को इस्तेमाल हमने करना है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें कि अगर बाहर के मुल्क आके पाकिस्तान में लानत भेज के जाते तो वो क्यों भेज के जाते? हमारे मुल्क में छोड़ा गया हुआ है गुर्बत, जो आता है पेट भरता है, खाता है, असासे बनाता है, जदादे बनाता है, बाहर चला जाता है। जब तक गवर्नमेंट में होते हैं या जब किसी ओहदे में होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, जब वो ओहदे से पीछे हटते हैं। वो आपकी बातें ठीक है, वो आपकी बातें ठीक है। जब बेसिक फैसिलिटी देखिए, अब इंटरनेट है ना, इंटरनेट अब जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट ज़रूरत है ना पाकिस्तान की। हर मुल्क में कितने ममालिक हैं, हम कहते हैं वो मुल्क बहुत है, वो आगे वो आगे। मैं कहता हूँ बेहयाई में हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पर है। ऐसा क्यों? ये क्यों है? ये इंटरनेट की वजह है। जब आप अपनी बच्चे को, मेरी बात ज़रा बड़ी फॉलो करें आप, खुदारा, जब आप अपनी बच्चे को घर में 3 फर्दे आपने 6 मोबाइल रखे हुए, वो भी तो दौर था PTCL का। अब दौर बदल गया है ना। एक फोन कॉल आती थी और पूरे घर को पता चलता था कि फलां की कॉल आई है, किस लिए आई है, किस काम से आई है, किसने की है। अब तो साथ में बैठे हुए बाप बेटी फैमिली बैठी, उनको पता ही नहीं है कि हमारी औलाद किससे बातें कर रही है। तो ठीक है, हमारा मुल्क एक नेट के जरिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका खुदारा इस्तेमाल तो सही करें। नेट का इस्तेमाल तो हमने करना होता है ना। नहीं, अवाम जो है ना, वो एक अच्छी चीज़ हो ना, कारआमद चीज़ हो, उसका कभी भी अच्छा इस्तेमाल नहीं करेगी, उसका उलट इस्तेमाल होता है। जब उलट इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे बेड़ागर्क ही होता है, जिस तरह ये बेड़ागर्क हुआ हुआ है। तो वो हम नेगेटिव इस्तेमाल तो हम खुद करते हैं ना। आपने देखें कि एक बुटीक में चले जाए, वहाँ पे हर डिज़ाइन इंडिया के, हर डिज़ाइन बैरून ममालिक के। छोटी छोटी बच्चियों को घर में नहीं पता होता कि ये फलां चीज़ वहाँ की है, फलां चीज़ वहाँ की है, वो सारे डिज़ाइन इंडिया के। क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना इस्लामी मुल्क है, उसको अपनाना चाहिए, दीन को अपनाना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें आप। डिज़ाइन इंडिया का रखने का या बैरूनी मुल्क रखने का ताल्लुक अब इस्लाम से कैसे है? इस्लाम से इसलिए कि बेपर्दगी बहुत ज़्यादा है, बेपर्दगी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे पाकिस्तान में। अब कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये तालीम हासिल करने जाते हैं बच्चियाँ, इनको बहुत शौक है, इनके पेरेंट्स को बड़ी बड़ी अच्छी तालीम करवाए, E-CAT करवाए, B-CAT करवाए, C-CAT करवाए, और कभी दीन की भी तालीम दी। कभी आप तो हट गए हुए। चले मेरी बात सुने, आप किसी एक जेंडर को ना टारगेट करें। यहाँ तो मर्द भी दीन से हटे हुए हैं, उनको भी तो टारगेट करें आप बैठकर। मैं ये नहीं कहता कि औरत ज़ात ही गलत है, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा। जाहिर बात है, क्यों कहा गया दीन में कि सबसे ज़्यादा और जहन्नम में औरतों ने पाया जाना है? क्यों कहा गया है? औरत माँ के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, हर रूप में, वो बहन के रूप में भी है, एक अच्छी दोस्त के रूप में भी है। तो खुदारा ये जो नेट है ना, नेट, इसने बर्बादी उतारी हुई है। इसने बर्बादी नहीं उतारी, ये हम खुद शैतान हैं। इंटरनेट सऊदी अरेबिया में भी मौजूद है, वो आज हमसे कदरे आगे हैं। सऊदी अरेबिया ने कभी औरतों को टारगेट नहीं किया, कभी नेट को टारगेट नहीं किया। भाई वो अपनी तरक्की पर फोकस कर रहे हैं। ये हम हैं जो खुद शैतानी रूप में हम दूसरों को जो है वो ब्लेम करते हैं। शैतान क्यों आता है? क्यों आता है बता? यही बताता हूँ क्यों आता है। जितने ममालिक हैं हमारे,
और यकीन करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। बाहर के मालिक कहते हैं पाकिस्तान में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। इसकी पाकिस्तान में खूबसूरती हर तरीके से ज़्यादा है। आप इंडिया की देख लें, गर्ल्स देख लें, वहाँ की लड़कियाँ देख लें, वो मेकअप मुकअप करके फिट फाट है। हम किसी की अपीयरेंस को टारगेट नहीं कर सकते। नो 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 नो। इसका मतलब वैसे आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो अब आपको पता नहीं है कि आप किसी की बॉडी शेमिंग या किसी के अपीयरेंस पे बात नहीं कर सकते। या तो वो खुद हो ना कि उसने अपनी शक्ल खुद बनाई हो। आप एक तरफ समझा रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद वैसी बातें कर रहे हो। बात बता रहा हूँ कि हर चीज़ की हम नकल उतार रहे हैं, हर चीज़ की, ब्यूटी से लेके एवरीथिंग, हर चीज़ की नकल उतार रहे हैं। हम पाकिस्तान में दीन के ऊपर क्यों नहीं चल रहे? मेरा ये मकसद कतन भी नहीं है कि ये है वो है, ये फलां है, या हम पाकिस्तानी गलत हैं या वो। का कानून इस्लामिक, 1973 का कानून इस्लामिक, करोड़ों की तादाद में मौलवी यहाँ बैठे हुए हैं। हर सेक्टर के अंदर मौलवी बैठा हुआ है। दरगाहें यहाँ पर बहुत ज़्यादा, दरबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सऊदिया से भी ज़्यादा। अब बताएं। देखिए, दरगाहें बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में। पीर फकीर निकाल के, भाई वो तो सऊदिया से भी ज्यादा। सारा पाकिस्तान जो बचा हुआ है ना आज तक, ये पीरों फकीरों के सर पे बचा है। वरना यहाँ पे हर बंदे ने कसर नहीं छोड़ी। क्या हुकूमती बंदे तो क्या एक आम पिसी हुई अवाम। मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। मैं शादमान में सब्जी लेने के लिए रुका हूँ। ये जो सरकारी स्टॉल लगाए हुए इन्होंने, सहूलत बाज़ार, आप यकीन करें कि एक चीज़ मार्केट में बाहर आम दुकानों पे 140 रुपये मिल रही है, वहाँ पे 170 रुपये मिल रही है। जब मैंने उसे जवाब में सवाल में पूछा कि भाई ये सरकारी, कहता भाई लेनी है लो वरना आगे हो। हर चीज़ में हम पाकिस्तानी जो है ना पीछे क्यों अटके हैं? हम लोग कहते हैं कि हलाल ना कमाना पड़े, हराम की तरफ हम लोग पहले भागते हैं। तो जब भागते हैं तो हमें परेशानियाँ भी तो इसी वजह से, बीमारियाँ भी तो इसी वजह से, और इस वजह से मर्द भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? धोखा नहीं दे रहे? धोखा तो दे रहे, लेकिन हर बंदा तो धोखा नहीं ना दे रहा। इस तरह हर औरत भी धोखा नहीं दे रही। बड़ी बड़ी अच्छी बच्चियां भी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज भी हैं। किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं कर सकते ना। कई महकमे में जाओ ना, यकीन करो कि अगर 10 बंदे बैठे होंगे ना, उनमें से एक बड़ा अच्छा बंदा होगा और 9 बंदे आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। आपने इंडिया की बात की थी, वो तो हर चीज अपनी बना रहे हैं। उनकी तो बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही है, हम हर चीज ले रहे हैं। इंडिया इसलिए आगे चढ़ गया ना, इसीलिए तो वो पाकिस्तान से कभी, आपने ये सुना था, हम अपने बड़ों से सुनते थे कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बहुत गुर्बत है। वो क्यों सुनते हैं? आज इंडिया हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये 60-1.5 घंटे का सफर है इंडिया का, और पाकिस्तान कहाँ रह गया? पाकिस्तान को पीछे पहुँचाने वाला कौन है? जब गुर्बत हद से ज्यादा तंगी होगी, मुफलिसी जब होगी ना, तो ये अवाम कहती है कि हमें कुछ भी करना पड़े, पैसा होना चाहिए। अभी हम दुनिया से कितना पीछे हैं, मुझे ये बताइएगा। बहुत ज्यादा। दुनिया चांद, हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया। दुनिया इतनी बड़ी, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है, भारत उस पर काम कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो पाकिस्तान देखें, जमीन पे तो पहुंच गया। ये कम है कि जो एक बंदा 30,000 में बड़ा अच्छा घर चला रहा था, वो इंडिया सूरज या आसमान पे पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया। तो हमें कहाँ पहुंचाया है इन्होंने? जो कुर्सी पे बैठता था वो नीचे आ गया हुआ है। क्यों आया हुआ है? इसी वजह से आया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत ही सरासर गलत है, अवाम भी करप्ट है। जिसका जहाँ पे कोई तुक्का लगता है ना, वो कहता है मैं उसको छोड़ूँ ना, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे कोई भी है। वो कहता है मेरा दाल लग गया, मैं लगा लूँगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एक डिम्मी छोड़ दें मोबाइल की, फेंके यहाँ पे डिम्मी, आप तमाशा देखेंगे। यहाँ पे तमाशा देखे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा। मैं एक जगह से गुजर रहा हूँ कि यकीन करें कि 1000 रुपये वाला जिसपे लिखा होता ना ईद मुबारक, वो नोट उल्टा होके पड़ा हुआ था। चलते चलते मोटरसाइकिल पे एक बंदा रुका, पीछे दूसरा बंदा रुका है, उसने उसके ऊपर पाँव रख दिया, वो कस्में उठाने लग गया कि ये मेरा है। और इतनी हंसी बनी है, यकीन करें कि इतनी हंसी आई है, जब उसने नोट पकड़ा ना, वो दोनों आपस में हंसने लग गए कि ये हमें लालच इतनी ज़्यादा है कि हम लोग ये नहीं देखते, फोकस नहीं करते उस चीज़ को कि असल और नकल क्या है। वो 1000 रुपये के लिए वो यकीन करें मजाक बन गया। जो 10 बंदे खड़े देख रहे थे ना, वो जब नोट सामने आया, उन्होंने ऊपर किया तो इस पर ईद मुबारक, तो वो दोनों हंसने लग गए। वो तीसरा बंदा है कह रहा बताओ किसका है, वो एक मजाक बन गया। तो मजाक बना हुआ है, हमारा पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है, अवाम ने भी बनाया हुआ है। तो खुदारा ऐसा नहीं करना चाहिए। नेट का इस्तेमाल एक बहुत अच्छा है कि आप
कहाँ से कहाँ आप जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करनी है आपको 1 मिनट में वो सर्च हो जाती है। आप अभी अगर अपने आप को इन ड्राइव पे या कहीं पर भी अपना रिक्शे को रजिस्टर करवाया तो आपको ऑनलाइन राइड्स मिलेंगे। ऑनलाइन मिलती है, फिर ऑनलाइन लोग अर्निंग कर रहे हैं, किसी भी काम में कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई वैसे मोबाइल पे ऑनलाइन बहुत सारे काम है कर रहे हैं। लेकिन वो अगर इसके लाल कमा रहे हैं ना तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे पैमाने पे देखे जाएं, ऑन ड्यूटी सरकारी मुलाजम जब मोबाइल यूज़ करता है तो उसमें बहुत खलल पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑन ड्यूटी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल, थानों में, कहीं किसी जगह चले जाए, ये अमूमन यही चीज़ है। मोबाइल को पाकिस्तानी अवाम ने एक ऐसा वायरस समझ लिया ना कि ये 1 मिनट भी अगर ऑफ हो ना तो ये कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम कहते हैं हमने मर जाना है इसके बगैर। कि ये यकीन करें कि इस चीज़ को ऐसा कि ये ब्लड में रच गया हुआ है कि 1 मिनट अगर हम लोग मोबाइल ना देखते। वैसे अगर किसी ने किसी से पैसे लेने हो ना, फिर बड़े टोपी ड्रामे होते हैं, और यार आपकी बेल नहीं आई, नेटवर्क नहीं था ठीक, वो नहीं था। जब किसी से लेने होते हैं तो वो मोबाइल जो बंद पड़ा वो भी बज रहा होता है उसकी ख्वाबों में कि ये मोबाइल बज गया था, मैंने 50,000 रुपया लेना है, आपने मुझे मिस कॉल दिए। तो ऐसे काम जो है ना, हम लोग मुसलमान हैं तो मुसलमानियत को हम लोग ने अपनाना चाहिए, बजाय कि हम लोग कोई गलत काम करके रिस्क कमाएं। ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिकटॉक पर देख रहा होता हूँ, हमारी एक लेडी कांस्टेबल है, पता नहीं उसकी शादी हुई कि नहीं होती, हुई भी है। वो आके कहते हैं जी मैंने बच्चों का ढेर लगा देना है, बच्चे पैदा कर देने हैं। यार हद हो गई है, ड्यूटी आपसे पुलिस में दी नहीं जा रही, ठीक है। हर बंदा टिकटॉक के ऊपर ऐसे लगा हुआ है कि जैसे ना महीने का पता नहीं 20-20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा, एक नईम नाम का पुलिस ऑफिसर है जो कि कांस्टेबल है, मैंने उसको देखा अपनी बच्चों के साथ आके वीडियोस बना रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए, उसकी बेटियां भी जवान हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं भी करना चाहिए। जो बैंड किया गया वो अच्छा बैंड किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्यूटियां तो ये देते नहीं। आप इसी टॉपिक को लेके अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी की, तो हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटल में भी हमारी नर्सिस हो गई, डॉक्टर हो गए, वो भी इसी तरह टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं, टाइम अपना पास कर रहे हैं। मरीज़ बीच में मर रहा तो मरे, यहाँ पे थाने चले जाए, वो कहते हैं भाई ठहरो पहले मुझे ना इधर टिकटॉक बनाने दें। लेडीज़ जो हमारी कांस्टेबल वगैरह है मेल भी यही करते हैं। तो भाई मैंने नईम का नाम दिया तो है, जो पुलिस ऑफिसर हैं तमाम के तमाम। मैंने इवन के यहाँ देखा कि रिटायर जो ऑफिसर हैं पुलिस के, जो रिटायर हो चुके हैं, वो आगे ऐसे करके ठुमके भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना बेहुदा करके वो कर रहे हैं। तो यार मैं कहता हूँ बड़ा लम्हा फिक्री है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैन किया, अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो बैन किया है, क्योंकि देखो ना ड्यूटियाँ तो ये देते नहीं है ना, ये ड्यूटियाँ देते हैं ना ये पूरा टाइम देते हैं। टिकटॉक पे क्या भाई पूरी दुनिया लग गई है। पाकिस्तानियों की इकोनॉमी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी। वैसे ऑन द ड्यूटी अगर बात करें तो ऑन द ड्यूटी तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये लोग बहुत करते हैं, ड्यूटी को भूल जाते हैं। चाहे वो कोई वार्डन हो, वार्डन वो खुद वो क्लैकर्स को पकड़ के बजवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। ड्यूटी पर फोकस नहीं करना, ट्रैफिक जहां मर्जी जाए, वार्डन को कोई उस चीज से गर्ज नहीं है। यही सेम चीज पुलिस स्टेशन में भी हो रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में भी हो रही है कि ड्यूटी पर फोकस नहीं किया जा रहा। हाँ, ऑन द ड्यूटी बात करें तो ये लॉ, ये जो चीज है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ऑफ द ड्यूटी बात करें तो कैसी है ये चीज? देखिए जी, ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, कहने का मकसद है तो एक आप सरकारी मुलाजमीन है ना। जब आप कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं वो जब इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो जाहिर सी बात है सिविल बंदा क्या करेगा। अगर बात कीजिए तो टिकटॉक जो है ना, ये तो हमारा एक फैशन बन चुका है भाई। काम कोई नहीं है, इकोनॉमी तबाह होती है तो होए, तनख्वाहें मिलती हैं तो मिले, काम होता है या ना। बहरहाल हमने टिकटॉक लाजमी बनानी है। और मैं देखता हूँ कि एक टिकटॉक नहीं बना रहे होते, ट्रैफिक वार्डन हो गया, लेडी कांस्टेबल हो गई, डॉक्टर्स हो गए, सरकारी इदारे जितने भी हैं, एक दिन में ना सुबह से शाम तक इन लोगों की 15 से 20 वीडियोस वायरल हुई होती हैं। मतलब इतनी वीडियो गिरा देते हैं कि रातों रात ही इन्होंने वायरल होना है। तो ये अच्छा इकदाम किया हुकूमत पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं भी होना चाहिए था। और जब मैं आपको इंटरव्यूज़ दे रहा होता हूँ ना, मैं आपके 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, वहाँ पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शायद ये लेडी जो है मुझे शायद पैसे दे रही होती हैं, या स्क्रिप्टेड काम होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, मेरा अपना चैनल D7 न्यूज़ भी चल रहा है, और उसके अलावा मैं और भी 2-3 चैनल के अदारों के साथ अटैच हूँ।
मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, जाहिर सी बात है जब टॉपिक छिड़ा होता है तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी अपनी आवाज़ जो है थोड़ी बुलंद करूँ। आपने अक्सर देखा भी होगा कि निमरा आपी जो है वो मुझे भी इंटरव्यू दे रही होती हैं, बड़ा अच्छा वर्क कर रही हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं जी। अच्छा, ऑन द ड्यूटी समझ आती है कि ये चीज़ जो है वो ठीक है। ऑफ द ड्यूटी जिन लोगों के यूट्यूब चैनल्स है, जो लोग फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं या जो लोग टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं, ऑफ द ड्यूटी की बात कर रही हूँ, उन सब की अर्निंग पर कितना फ़र्क पड़ेगा जो ये बोला गया कि विदाउट परमिशन नो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया? देखें जी, ये तो जाहिर सी बात है, जब एक वर्क ही नहीं होगा सोशल मीडिया पर तो अर्निंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा ना। अब वैसे भी हमारे देश में आपने देखा होगा कि नेट जो है वो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। अब मैं परसों पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो एटीएम मशीन ही ना चले, वो मुझे टाटा कर रही है कि भाई सॉरी ये पाकिस्तान है और ब्लैक आउट है, खुदा का नाम है, ये बांग्लादेश चले जाए या सऊदीया चले जाए आपने अगर पैसे निकलवाने हैं तो। मुझे वहाँ पर पूरा घंटा वेट करना पड़ा। एट द एंड 1 घंटे के बाद भी उसने मुझे ना बाय बाय बोला, टाटा बोला कि भाई मैं चलने वाली नहीं हूँ। 4G चल नहीं रहा तो 5G के चक्कर में ये पड़ गए हैं। बहरहाल जाहिर सी बात है बड़ा फ़र्क पड़ेगा अगर वो सोशल मीडिया पे ऑन द रिकॉर्ड ऑन द कैमरा नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ता ही है। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोंटना है ऑफ द ड्यूटी भी इस चीज़ को लागू करके या नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे मतलब आज़ादी कैसे है? देखिए, खुल के अगर काम ही नहीं करना आपने, सोशल मीडिया को आपने टाइम नहीं देना, आपने यूट्यूब को टाइम नहीं देना, आपने जो है टिकटॉक नहीं बनानी, तो जाहिर सी बात है अर्निंग कहाँ से होगी? हर दूसरे तीसरे बंदे ने तो अपना एक चैनल बनाया हुआ है, वो चले ना चले चैनल उसका बना हुआ है। और जाहिर सी बात है जब आप एक अदारे को सोशल मीडिया पे एक टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है उसका मुतबादल भी मिलेगा। जब आपने सरकारी ड्यूटी करनी है, हुकूमत ने बैन कर दिया, जब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर आपको अर्निंग नामुमकिन वाली बात है। अच्छा, ये बताएगा पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का, इंटरनेट का कैसे गला घोटा जा रहा है? और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ के एडिशन करना चाहूँगी, क्या गवर्नमेंट मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी पाबंदी से, ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते? देखें जी, बात है वो आपको भी पता है, ड्यूटी सर अंजाम देते हैं या नहीं देते। हम यहाँ पे खड़े हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में हम चले जाएं या किसी जगह जाके कवरेज हमने करनी हो, ऑन द स्पॉट जो है ना, हमें कई ऐसे लोग आ रहे होते हैं जो गुजरने वाले टोंट कर रहे होते हैं कि हमने कई ऐसे अफराद देखे हैं जो कोल्ड ड्रिंक पी के खाली बोतल जो है वो आपकी तरफ मार रहे होंगे, उस बोतल का जो कैप होता है वो मार रहे होंगे। अगर रिज़्क खा रहे हैं, अगर वो चने वगैरह खा रहे हैं तो चने आपको मार रहे होंगे। यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप 115 पे कॉल करते हैं, ऑन द स्पॉट आपको जो है ना कोई फेवर नहीं मिलती, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कहा जाता है कि आपने कॉल जो है वो 15-20 मिनट लेट कर दी। और जब हमारी फ़ाइट हो रही होती है, भाई फ़ाइट के दौरान तो हम आपको पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। हमने फेस भी करना होता है, हमारे पास कैमरे भी होते हैं, हमारे पास माइक भी होता है, हमारे पास ये लाइट भी लगी होती है, हमारे पास सामान भी होता है, सभी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो आगे हमें हुटिंग भी करते हैं, काम नहीं भी करने देते, बड़े मुश्किल से जो है ना हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। अब आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? जब इस तरह के लॉज पास होंगे, इस तरह के जब एक्शंस होंगे तो क्या बनेगा हमारे मुल्क पाकिस्तान का, बताइएगा। ऑलरेडी इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है यहाँ पर, सोशल मीडिया वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया यहाँ पर, और उसी में इस तरह की चीज़ें पास होना। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताया तो था कि पाकिस्तान में जो है वो अपना इंटरनेट जो है वो ब्लैक आउट हो चुका। हमें यही लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि 5G ईजाद करने लगे हैं, चाइना से आने लगे। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल विदाउट परमिशन नहीं हो सकता, किसी का फॉरेन कंट्री में कोई रिश्तेदार है, फॉर एग्जांपल अगर उनका शोहर ही किसी बाहर की कंट्री में हो, उसको कॉल करनी है तो पहले परमिशन लेटर साइन करवाना पड़ेगा। देखें जी, ऐसा तो नहीं होता। देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है ना कि आज़ादी के साथ आप बात कर सकें, बोल सकें, अपनी आवाज़ आला काम तक बुलंद कर सकें। परमिशन हमने किससे लेनी है? हमारा एक पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, हम किसी के ग़ुलाम थोड़ी हैं, ठीक है ना। कहने का मकसद है हमें ग़ुलाम बना दिया है, हमारी हुकूमत ने हमें ग़ुलाम बना दिया है, हम क्यों परमिशन लें? देखिए, समटाइम इस तरह होता है कि बाहर मुल्क जो गए हुए हैं, यूरोप में गए हैं, किसी एशिया कंट्री में गए हैं, तो हमने नेट से ही रब्ता करना है ना। किसी की डेथ हो जाती है, किसी की बेटी को मसला बन जाता है, हॉस्पिटल का कोई मसला बन जाता है, कोई 100 मसाइल बन जाते हैं, तो हम किसे कॉल करेंगे? हमने किसे परमिशन लेनी है? ये तो सरासर रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नहीं, वुमेन राइट्स पे तो हमेशा से गवर्नमेंट को जो है ना पूरा उनके राइट्स मिलने चाहिए।
इस तरह से करना एक तरह से मतलब कि ना वुमेन राइट के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल ना इस चीज़ पे दे, और साथ ही साथ वुमेन्स को भी चाहिए कि वो में मतलब कि इस तरह के जो कोई भी ऑर्डर्स हैं उसको एक्सेप्ट ना करें। और मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि ये कहा गया है कि जितने गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो इजाज़त के बगैर कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल भी नहीं सही है। इक्वल प्लेटफॉर्म है, आप हर कोई इसको यूज़ कर सकता है बगैर किसी की परमिशन के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर इस पर जो है वो पाबंदी क्यों लगाई गई है? ये गवर्नमेंट ऐसी है कि वो किसी भी चीज़ को मतलब कि बगैर सोचे समझे जो है ना वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब गवर्नमेंट ना अब जो अपने गवर्नमेंट मुलाजिमीन है उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी जा रहे हैं। बताइए सोशल मीडिया एक बहुत पर्सनल चीज़ है, आप अपने घर में बैठे कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो तो आप उनके कहने पे हर चीज़ करोगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं रोक सकते इस तरह एज अ गवर्नमेंट मुलाजिम। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रोजगार सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जॉब करता है उसके साथ उसने यूट्यूब चैनल बना रखा है, किसी की टिकटॉक चलती है, किसी का फेसबुक चलता है, तो मतलब वो सारे रोजगार तो बंद हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल की तनख्वाहें आप देख लें, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, इतनी है ही नहीं कि आप एक तरफ से कर सके। तो लोगों ने सोशल मीडिया की तरफ अपने आपको किया हुआ है। लेकिन अगर वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, अगर वो सोशल मीडिया की तरफ अपना काम कर रहा है तो वो उस चीज़ को बंद कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। हमारी दुनिया बहुत आगे चले गए हैं, बाकी ममालिक, हमारा मुल्क इसलिए पीछे जा रहा है वो सोशल मीडिया को रोकता जा रहा है, जो सबसे ज़रूरी आजकल चीज़ है। हाँ, उसमें गलत चीज़ें भी हैं और सही भी हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। एक लेडी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो जब वो ड्यूटी कर रही थी तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। ऐसा सही है या गलत है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। और इस तरह बाकी लेडी कांस्टेबल को और बाकी बल्कि जो मर्द मुलाजमीन है उनको भी इनके लिए ना खड़ा होना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उनको अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि बहुत गलत किया गया, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हम हर चीज़ को इस तरह रोक नहीं सकते हैं। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हमारी चीज़ें बाहर लीक ना हो जाए तो आप गवर्नमेंट मुलाजमीन पे ये सब कुछ करेंगे, बहुत गलत है। जो उन्होंने वुमेन के साथ किया वो भी बहुत गलत है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जो लगाम कसी जा रही है उसके बारे में आप क्या कहती हैं? बहुत से अच्छा इस चीज़ से जो है वो बहुत से लोग खुश भी हैं, वो कहते हैं इंटरनेट एक फितना है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इंटरनेट फितना नहीं है। फितना वो तब है जब उसको फितने की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसको फितने की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फितना क्यों होगा? हर किसी के इस्तेमाल करने के तरीके पे होगा कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो फितना नहीं है, वो आपके मुल्क को बहुत आगे लेके जा रहा है, जिस तरह बाकी ममालिक अब आगे जा चुके हैं। और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है क्योंकि वो हर चीज़ को गलत तरीके से ले रहा होता है। सोशल मीडिया को बैन करने पर, इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से कभी हम आगे बढ़ सकते हैं और ऊपर ये भी कहने पर कि हमारी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम आगे बढ़ सकते। इस तरह हम जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े रहेंगे, बल्कि पीछे जाते जाएंगे अगर ये सब चीज़ें हमारे पे लगना शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ हम उनके हिसाब से नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हमारी पर्सनल लाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकते। गवर्नमेंट है वो, पहले वो अपने तरीके से अपने काम है उनको तो सही करें, फिर वो दूसरों पे भी अपने लगाना शुरू कर देंगे रिस्ट्रिक्शंस। आपको क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच।